Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So जैसे कि आप लोगों ने आज के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज जो हमारा फिलोसॉफी वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका नाम है सिंपल सब्सटेंस, जो कि हमको फिलोसॉफी किसकी है, केंट की फिलोसॉफी में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर भी आपको ये है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने एग्जाम में भी लिखनी होती है कि भाई ये किसकी फिलोसॉफी है और इसका मतलब कि एक्सप्लेनेशन आपको किस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट दिस। सो अगर हम देखें कि भाई सिंपल सब्सटेंस और व्हाट द केंट मीन अबाउट द सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे कि हमारा मोस्ट ऑफली मैं बता रही हूँ कि जैसे हम पढ़ते हैं बेसिक 3 हमारी फिलोसॉफी है, केंट की फिलोसॉफी देख सकते हो आप, दूसरी है क्लूज की फिलोसॉफी और तीसरी है रॉबर्ट की फिलोसॉफी, ठीक है। तो तीनों के तीनों जो ऑथर है उन्होंने जो सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन है उसके जो हमारे एफोरिज्म्स रहते हैं उनको अपने तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये ब्रीफली है। उसके अलावा भी इन्होंने अपनी बुक के अंदर जो प्रैक्टिकल पार्ट वगैरह होता है वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तीनों ऑथर ने अपने अपने तरीके से, ठीक है। तो उसके अंदर से अगर हम देखें आज का जो हमारा पॉइंट है सिंपल सब्सटेंस, उसको केंट ने मतलब कि कौन से एफोरिज्म या फिर तो किस पॉइंट को हैनेमन के किस पॉइंट को उन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये कुछ नहीं है, इट इज आवर बिलव वाइटल फोर्स, ठीक है। तो जो केंट है उन्होंने जो वाइटल फोर्स है, तो वाइटल फोर्स को अगर हम देखें इन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, तो ये हमको नाइन्थ जो एफोरिज्म है उसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई जो ये सिंपल सब्सटेंस है वो केंट सर ने वाइटल फोर्स समझाने की कोशिश करी हुई है, और या फिर तो वाइट सिंपल सब्सटेंस उन्होंने वाइटल फोर्स को ही बोला हुआ है, ठीक है। जो कि ये जो पूरा चैप्टर है वो एक्सप्लेन करता है एफोरिज्म नंबर 9 ऑफ सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को, ठीक है। तो ये हो गया एक थोड़ा सा और ज्यादा सिंपल सी चीज। उसके आगे चलेंगे कि भाई जो केंट जो है वो क्या कहते हैं एक्चुअली, वो क्या कहते हैं कि ये जो सिंपल सब्सटेंस एक्चुअली है क्या। तो केंट सेज, आपने भी ऐसा लिखना है कि भाई केंट सेज इट इज दिस फोर्स दैट बाइंड, ये क्या है, इट इज अ फोर्स। पहली चीज ये क्या है, फोर्स है, जो क्या करता है, इसका काम क्या है, बाइंड करने का। किसको बाइंड करता है, एक चीज बाइंड करना है, किसी चीज को मिलाना है, तो किसको मिलाओगे, किसको बाइंड करोगे, तो किसको मिलाता है ये, ऑल दी मटीरियल सब्सटेंसेस टुगेदर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये एक फोर्स है जो कि बाइंड करता है किसको, सारे मटेरियल सब्सटेंसेस को, किसके साथ, एक दूसरे के साथ। और किस तरीके से, इसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सारी चीजें मिल तो गई, जैसे कि आपने फॉर सपोज कि किसी बंदे को बोल दिया कि दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना दो, ठीक है। तो जो एक नॉर्मल बंदा होगा जिसको कि बनाना नहीं आता है, उसने भी ये दोनों चीजें बाइंड करी, जो शेफ है उसने भी इन दोनों चीजों को बाइंड किया, लेकिन उन दोनों ने इन चीजों को जिस तरीके से बाइंड किया और जिस तरीके से जो एंड प्रोडक्ट निकला वो हमको देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो it is a force which bind all the material substances together in harmonious way। हारमोनियस क्या होता है, सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हारमोनियस वे में जो फोर्स सारे मटेरियल सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ बाइंड करता है उसको केंट ने बोला है कि ये हमारा सिंपल सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटा सा सिंपल सब्सटेंस का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू केंट। तो हमारा बॉडी जो है, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हमारा जो मेड अप ऑफ है, मतलब कि ह्यूमन बॉडी हमारा दो चीजों से बना हुआ है, ऐसा केंट ने लिखा हुआ है कि ये दो चीजें, विच इज ऑर्गन एंड सेकेंड थिंग विच इज अ सिस्टम, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को सिंपल सब्सटेंस हार्मनी में रखता है। दूसरी चीज ये बोली गई है कि जो सिंपल सब्सटेंस है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑल कोऑर्डिनेशन विच रिजल्ट इन द स्मूथ फंक्शनिंग। जैसे ये हार्मनी हुआ, व्हाट इट मीन कि सारा क्या हो गया, हमने बाइंड किया उसको और सारा एकदम अच्छे से कोऑर्डिनेशन में है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका एंड प्रोडक्ट क्या आया, इट रिजल्ट इन दी स्मूथ फंक्शनिंग। इन शॉर्ट क्या हो गया, स्मूथ फंक्शनिंग हो गया यहाँ पर,
स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि पूरी की पूरी बॉडी का स्मूथ फंक्शनिंग हो रहा है। अब इस स्टेज पर हम क्या बोलेंगे, आपको भी थॉट आ रहा होगा कि इस स्टेज को हम बोलेंगे क्या, हेल्दी स्टेट। ठीक है, हेल्दी स्टेट बोलेंगे, जैसे हमने वाइटल फोर्स में भी देखा था। वाइटल फोर्स के लिए भी मैंने जो एफोरिज्म्स उसके हैं सारे, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके से उसका एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आप वो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, अभी हम कैंट का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो आपको शॉर्ट नोट में और उसी के साथ साथ आपको फुल मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके आगे चलेंगे कि भाई जो कैंट है उसने सिंपल सब्सटेंस की कुछ क्वालिटीज बताकर रखी हुई है, क्वालिटीज ऑफ सिंपल सब्सटेंस, ऐसे लिखूंगी मैं इसको, मतलब कि सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, तो उसको उन क्वालिटीज कुछ है, मतलब कि 6-7 जितनी क्वालिटीज हैं, तो उनको याद रखने के लिए, एग्जाम में याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा मिनोमिक बनाया है, FSP डक। डक को हम थोड़ा सा इसका थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करेंगे, DCCH। ठीक है, तो जब तुम बोलने जाओगे एज कि भाई सारे जो हिंदी भाषी लोग होते हैं वो इसी तरीके से स्पेल करते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो FSP डक। ठीक है, इस तरीके से तुम थोड़ा सा इसको स्पेल कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, तो F पर से आपका आता है फॉर्मेटिव इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ठीक है, दूसरा जो आपका S है उसके ऊपर से आएगा सब्जेक्ट टू चेंज, सब्जेक्ट टू चेंज। फिर जो P है उसके ऊपर से आएगा आपका प्रीवर्ड, ये थोड़ा सा न्यू वर्ड है, प्रीवेड या फिर तो प्रीवर्ड बोल सकते हो। प्रीवर्ड इटसेल्फ इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज में रहना, टू रिमेन इन एनीथिंग। ठीक है, रिमेन करना किसी चीज के अंदर। प्रीवर्ड द सब्सटेंस, मतलब कि किसी सब्सटेंस में रहना विदाउट चेंजिंग इट, विदाउट चेंजिंग इट। सारी चीजें मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगी, और सारी चीजें आपने आगे डिटेल में लिखनी भी रहती हैं जब आप कोई आंसर लिख रहे हो तो, बट इट इज काइंड ऑफ हेडिंग जो कि आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पी के ऊपर से। डी के ऊपर से आपका आएगा डोमिनेट, ये डोमिनेट करता है, डोमिनेट एंड कंट्रोल, किसको, डोमिनेट एंड कंट्रोल द बॉडी, ऑफ कोर्स इट ऑक्यूपाई, मतलब कि क्या करता है, ये डोमिनेट करता है और कंट्रोल करता है बॉडी को जिसके अंदर ये रहता है। ठीक है, दूसरा सी के ऊपर से क्या आएगा कि इट कैन बी, इसके अंदर और ज्यादा सीज आएंगे कि इट कैन बी दी सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दो इसके अंदर आपको दूसरे दो सी मिल गए और एक एस मिल गया। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। जो सेकंड सी है हमारे मिनोमिक में वो आएगा कॉन्स्ट्रक्टिव या फिर तो कंस्ट्रक्टिव, जो कंस्ट्रक्ट करता है, किसी भी चीज को बनाता है। ठीक है, एंड लास्ट जो एच है आपका, विच मीन्स हैज अ क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एडेप्टेशन, ये एडप्ट भी करता है किसको, उसके आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको। ठीक है, तो अब ये हो गए हमारे सारे हेडिंग। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इन सारे हेडिंग्स को हम डिटेल में देखेंगे, मतलब कि जो ये सारी चीजें हैं उसको हम एकदम लाइन वाइज अलग अलग करके देखेंगे। ठीक है, तो जो पहला है था हमारा विच इज अ फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। इसका क्या मतलब होता है, फॉर्मेटिव मतलब फॉर्म करना किसी भी चीज को, टू फॉर्म एनीथिंग। ठीक है, टू फॉर्म एनीथिंग, किसको, अब हम फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, किसी चीज को बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो हम किसको बनाता है, ये इंटेलिजेंस को बनाता है। राइट, अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं क्वालिटी ऑफ द वाइटल फोर्स या फिर द क्वालिटी ऑफ सिंपल सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू कैंट। तो ये जो सिंपल सब्सटेंस है वो खुद इतनी एबिलिटी रखता है कि ये फॉर्म कर सकता है इंटेलिजेंस को। अब किसके अंदर इंटेलिजेंस को फॉर्म करेगा, खुद के अंदर तो करेगा नहीं, बिकॉज कि इट इज अ स्पिरिचुअल, इट इज अ डायनामिक थिंग, बिकॉज कि जो हमको दिखता नहीं है। बट ये किसके अंदर इंटेलिजेंस फॉर्म करेगा, ऑफ कोर्स इन द ह्यूमन, और वी कैन से द बॉडी विच इज इट ऑक्यूपाई, राइट, कि ये एक
पर्सन के अंदर, एक बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर इंटेलिजेंस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये किस तरीके से समझ सकते हैं हम, एक बहुत छोटा सा उन्होंने खुद ने भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो सारे लोग होते हैं, यहाँ पर एक इंडिविजुअलिटी वाला टॉपिक आता है कि जो सारे लोग होते हैं वो एक दूसरे जैसे नहीं होते, इधर देयर फिजिकल थिंग और देयर मेंटल थिंग, ठीक है। या वो ना ही मेंटली या फिर तो ना ही फिजिकली एक पर्सन दूसरे पर्सन जैसा होता है। सेम वे बिकॉज कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल सब्सटेंस पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर जो कैंट है उन्होंने मतलब कि सारी चीजों को इंक्लूड किया हुआ है, ना ही सिर्फ ह्यूमन को, ना ही सिर्फ एक बॉडी को, ना ही सिर्फ एक इंडिविजुअल को, बट पूरे यूनिवर्स को उन्होंने एक साथ समझाने की कोशिश करी हुई है। तो उन्होंने बोला है कि सिर्फ ह्यूमन या फिर तो कोई बॉडी या कोई वो नहीं, बट द प्लांट, बट जो हमारा जो मिनरल होते हैं या फिर तो जो हमारे सारे मेटल वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर भी ये चीज देखने को मिली है उनको। जैसे कि अगर हम प्लांट की बात करें तो जो मैंगो का ट्री होता है, ठीक है, मैंगो का जो ट्री होता है वो डिफर करता है किसके ट्री से, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम द बनाना का ट्री, बनाना का ट्री, ठीक है। तो जो इन शॉर्ट की जो मैंगो होता है उसका फिजिकल आप मेकअप देखो वो डिफरेंट होता है, उसका अंदर आप देखो तो उसका जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, उसका जो बीज होता है वो अलग होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बनाना की बात करें तो सारी चीजें अलग अलग है। तो ये दोनों चीजों को अलग कौन बना रहा है, ये दोनों चीजों को अलग बना रहा है उनका खुद का सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। उसके आगे अगर हम मिनरल या फिर तो मेटल की बात करें तो जो गोल्ड होता है, सॉरी, जो गोल्ड होता है, ठीक है, तो वो डिफरेंट कलर का होता है, वो गोल्ड इट हैज अ कलर, और उसी के साथ साथ अगर हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो वो डिफर है। जबकि हम उसको कॉपर के साथ मिलाने की कोशिश करें, उसके साथ समझने की कोशिश करें, तो कॉपर इज काइंड ऑफ कि उसका थोड़ा सा कलर अगर आप देखोगे, जैसे गोल्ड जो है वो पुराना हो जाता है तो उसका कलर थोड़ा डिफर हो जाता है, सम काइंड ऑफ इन रिलेशन विद कॉपर, ठीक है। लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उससे आपको पता चलेगा कि इट इज अ गोल्ड एंड दिस पर्टिकुलर मेटल इज अ कॉपर, ठीक है। तो जो वो प्रॉपर्टीज जो डिफर करती हैं, वो क्यों डिफर करती हैं, बिकॉज ऑफ द सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करी हुई है। दूसरी बात मैं आपको बताती चलूं कि जो ये मैं पूरी चीज बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, वो मैंने पहले से नोट बनाकर रखे हूँ, उसके अंदर से समझा रही हूँ, ठीक है। और वो नोट्स मैंने जो कैंट की फिलोसॉफी की बुक आती है उसके अंदर से पूरा चैप्टर पढ़ के मेरे तरीके से नोट बनाकर रखे हुए हैं। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर या फिर तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर DM कर सकते हो, पूरा का पूरा पैकेज आपको बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उसके आगे चलेंगे, ये हो गई हमारी पहली क्वालिटी। हमारी दूसरी क्वालिटी क्या थी, सब्जेक्ट टू चेंज, सब्जेक्ट टू चेंज। अब इस चीज को कैंट सर ने कैसे समझाया है कि जैसे आपका जो हमने सबसे पहले हेल्दी वाला स्टेट देखा था कि भाई सारी चीजें हार्मनी वगैरह में है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि पूरी लाइफ तो किसी का सिंपल सब्सटेंस हार्मनी में नहीं रहेगा, राइट। जैसे हमने मैंगो वगैरह का देखा, जैसे हमने गोल्ड वगैरह का देखा, तो वो थ्रू आउट दी मतलब कि हर एक स्टेज के अंदर वो सेम नहीं रहते हैं, उनका थोड़ा थोड़ा कुछ उनके अंदर कोई चीजें अलग होती रहती हैं, राइट। जैसे मैंगो का ट्री है तो वो खराब हो जाएगा, जैसे गोल्ड है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ डिफर होता रहता है। वैसे अगर हम ह्यूमन के अंदर देखें तो ह्यूमन के अंदर जो सारी चीजें हार्मनी में थी, ठीक है, हार्मनी में थी, वो सारी चीजें किसी पैथोजन की वजह से, किसी भी चीज से वो क्या हो जाएगा, उसका डिरेंजमेंट हो जाएगा, वो हार्मनी का डिरेंजमेंट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट जो ये ऑर्डर था, हार्मनी को हम अगर ऑर्डर शब्द से कन्वर्ट कर दें तो ऑर्डर से क्या हो जाएगा, उसका डिरेंजमेंट होगा तो वो डिस ऑर्डर हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, इट इज अ डिजीज ऑफ कोर्स, राइट। तो भाई सब्जेक्ट टू चेंज है ये, कि उसके अंदर चेंज आ सकता है, उसके अंदर इतना ज्यादा चेंज आ सकता है कि ये डिजीज कॉज कर सकता है, एक पर्सन को सिक बना सकता है, ठीक है। तो ये भी क्वालिटी है हमारे सिंपल सब्सटेंस की। उसके आगे चलेंगे, थर्ड थिंग जो हमारा था जो कि प्रीवर्डेड वाला था, ठीक है। प्रीवर्ड वाला था कि जो ये किसी भी
जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रहता है तो उसको ये चेंज नहीं कर देता, उसको ऑर्गेनिज्म को ये चेंज नहीं कर देता, राइट। कि भाई ऐसा समझो, यहाँ पर भी एक एग्जांपल है कि जो मैग्नेट होता है वो अट्रैक्ट करता है आयन को, राइट। अगर आपने आयन का एक टुकड़ा है तो उसके बाजू में एक मैग्नेट का टुकड़ा रख दिया तो ये आयन के टुकड़े को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। बट आपने वहां पे देखा कि जो ये आयन का टुकड़ा है ना, उसके शेप के अंदर कोई चेंज आया ना, फिर तो उसके अंदर ऐसा कोई चेंज आया कि वो वापस से मतलब कि वापस से आयन का टुकड़ा ना बन जाए, राइट। कि मतलब कि ऐसा कोई चेंज नहीं आया उसके अंदर कि वो वापस से आयन का टुकड़ा ना रहे, राइट। कि उसके अंदर कोई किसी भी तरीके का चेंज नहीं आया, बट स्टिल मैग्नेट ने क्या किया, उसको अपनी तरफ खींच लिया। तो ये क्या है, इसको उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी है जिसके अंदर सिंपल सब्सटेंस रहता है, लेकिन ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको ये किसी भी तरीके से चेंज नहीं होने देता। जहां तक इससे बनता है वो बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर रहना है तो मैं इसकी बॉडी चेंज कर दूं। अगर तुम यहाँ पर जो हम वो आत्मा वगैरह की बात करते हैं, लाइक अंधविश्वास वाले जो लोग होते हैं, दे लाइक कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर आत्मा आ गई है तो वो उसकी बॉडी को इस तरीके से हार्म कर रही है, उस तरीके से हार्म कर रही है, राइट। तो वो सारी चीजें जो सिंपल सब्सटेंस है वो नहीं करता, ठीक है। इस तरीके से हम मतलब कि समझ सकते हैं, अगर आपको इजीली समझना है तो, कि भाई इट प्रिवर्ट द एंटायर मटेरियल सब्सटेंसेस विदाउट डिस्टर्बिंग एंड रिप्लेसिंग इट, ठीक है। उसके आगे चलेंगे फोर्थ पॉइंट के अंदर कि ये डोमिनेट करता है, डोमिनेट, और उसी के साथ साथ ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसको, कि जो बॉडी के अंदर ये रह रहा है उसको ये कंट्रोल भी कर रहा है, उसके जो फंक्शन है उनको क्या कर रहा है, हार्मनी में भी रख रहा है, और उसके ऊपर डोमिनेट हुआ हुआ है, मतलब कि उसकी वजह से सारी चीजें चलती हैं, ऐसा समझ सकते हो। जैसे हमारा वाइटल फोर्स की हम क्वालिटीज वगैरह देखते हैं कि भाई ये ऑटोक्रिटिक है, ऑटोनॉमिक है, स्पिरिट लाइक है, ठीक है। तो उसी तरीके से मतलब कैंट ने भी यहाँ पर जो क्वालिटीज ऑफ सिंपल सब्सटेंस बताई हुई है। तो डोमिनेट एंड कंट्रोल दी बॉडी इट ऑक्यूपाई, राइट। दूसरे इसके आगे चलेंगे कि जो फिफ्थ पॉइंट था हमारा कि इट कैन बी, इट कैन बी मतलब ये हो सकता है, कैन बी क्या क्या ये हो सकता है, तो तीन चीजें ये हो सकता है। एक तो ये सिंपल फॉर्म में हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कंपाउंड फॉर्म में, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म में, और या फिर तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हो सकता है। तो ये तीनों चीजें हमको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी पहले, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे सिंपल सब्सटेंस को समझने के लिए, उसकी क्वालिटी को समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो सिंपल है, अगर हम इस चीज को सोडियम और कैल्शियम के फॉर्म में समझें, ठीक है, तो जो सोडियम और कैल्शियम इन द सिंपल स्टेट दे आर जस्ट ओनली द सोडियम आयन एंड द कैल्शियम आयन, ठीक है। ये सिर्फ इस तरीके से आयन के फॉर्म में भी रह सकते हैं। अगर इन दोनों को हमने मिला दिया तो वो क्या हो जाएंगे, कंपाउंड हो जाएंगे, कंपाउंड हो जाएगा NaCl विच इज अ सॉल्ट, राइट, टेबल सॉल्ट। अब आगे क्या होगा कि जैसे हमने ये NaCl जो है हमने इंजेस्ट किया फूड के थ्रू, हमारी बॉडी के अंदर ये गया, तो क्या होता है, ये सिर्फ NaCl के फॉर्म में नहीं रहता, ये वापस से अलग हो जाएगा, वापस से दूसरे लोगों के साथ भी जुड़ना शुरू कर देगा, तो ये क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। तो ये होता है सिंपल, कंपाउंड और वी कैन से द कॉम्प्लेक्स। तो अगर इसी चीज को हम सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में समझने की कोशिश करें, अब जो हम ये NaCl है उसको हटा के हम यहाँ पे रख देते हैं सिंपल सब्सटेंस। तो जो सिंपल सब्सटेंस इन सिंपल फॉर्म, ये तो सिंपल सब्सटेंस ही रहेगा। अगर ये सोल के साथ, सिंपल सब्सटेंस प्लस सोल, ठीक है, जो सोल होता है, आत्मा होती है, उसके साथ ही मिल जाएगा तो क्या बना देगा, कंपाउंड बना देगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे सिंपल सब्सटेंस है हमारा, वो कोई भी हमारा GIT है, कोई भी हमारा रेसिपी है, कोई भी हमारा एंडोक्राइन है, ठीक है, तो उन सबके साथ अलग अलग तरीके से जुड़ता रहेगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता जाएगा और अपने तरीके से सारी चीजों को बनाता जाएगा, अपने तरीके से सारी चीजों को क्या करता जाएगा, एक हार्मनी में फंक्शंस उनके साथ करवाता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट था हमारा हैज द क्वालिटी
हैज द क्वालिटी ऑफ एडेप्टेशन, ये एडेप्ट करता है, ठीक है, एडेप्टेशन की क्वालिटी है इसके अंदर। अब अगर हम सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें कि इसने किस चीज को एडेप्ट करना है, ठीक है, तो लाइकवाइज की जो हमारे सराउंडिंग का वेदर होता है, ठीक है, हमारा जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास का वेदर है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमारा सिंपल सब्सटेंस क्या कहता है, अगर उसने एडप्ट कर लिया तो हम क्या रहेंगे, हम हेल्दी स्टेट में रहेंगे, ठीक है। और जैसे कि भाई कुछ लोग होते हैं तो भाई उनको वेदर चेंज से कोई भी एलिमेंट्स कम हो जाते हैं, कोई भी जैसे आपने बहुत सारी मटीरिया मेडिका में भी पढ़ा हुआ होगा कि बहुत सारी मेडिसिन में ऐसा एलिमेंट्स फॉर्म होता है कि वेदर चेंज की वजह से उनको कोई ना कोई डिजीज हो गई। तो कैंट यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि दिस एलिमेंट्स फॉर्म, ये क्या होता है, कॉज होता है, कॉज ऑफ द डिजीज हम बोलते हैं। तो कॉज ऑफ द डिजीज इज नॉट द वेदर चेंज, वेदर चेंज जो है वो कॉज नहीं है, बट कॉज क्या है, फॉल्टी एडेप्टेशन ऑफ सिंपल सब्सटेंस, कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन है या फिर आप खुद हो, उसके सिंपल सब्सटेंस ने, आपके खुद के सिंपल सब्सटेंस ने इस वेदर चेंज को एडेप्ट नहीं किया, उसकी वजह से यहाँ पर आपको जो डिजीज है वो देखने मिली, ठीक है। तो ये हो गया आपका हैज अ क्वालिटी ऑफ एडेप्टेशन। इन द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो हमारा वाइटल फोर्स, सॉरी, जो हमारा सिंपल सब्सटेंस होता है वो आसपास के एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर लेता है, उसकी वजह से हम थ्रू आउट अवर लाइफ हम लोग हेल्दी, मतलब कि हम लोग डिजीज पर्सन नहीं रहते, हम लोग हेल्दी रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जहाँ पर सिंपल सब्सटेंस सारी चीजों को एडेप्ट नहीं कर पाता और उसकी वजह से डिजीज हो जाती है। लास्ट 7th पॉइंट देखेंगे, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव, इट इज कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो इसके अंदर वैसे दो चीज आएगी अगर आपको इसको समझना है तो, एक होता है डिस्ट्रक्शन, एक होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसको भी एक एग्जांपल से उन्होंने समझाया हुआ है, जैसे कि हमारा एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस क्या होता है कि सबसे ऊपर का जो हमारा स्किन का लेयर होता है ना, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस है ना वो हमारा कैसा होता है कि इट्स काइंड ऑफ, उसके अंदर किसी टाइप का जीवन नहीं होता, कि वहां पर के जो सेल होते हैं वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, वो पहले से ही नॉन लिविंग होते हैं। तो उनका क्या होता है कि जैसे कोई भी फ्रिक्शन हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जोर से हवा भी आ गई तो छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वो मरना, उसको हम क्या बोलते हैं, which is कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ये क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, राइट, डिस्ट्रक्शन हो गया कि कोई भी सेल का वहां से निकल जाना, सेल का निकलना, ठीक है। अब बट क्या होता है कि जैसे निकलता गया तो ऐसा तो होना चाहिए ना कि जैसे बचपन से आपका जो एपिडर्मिस है उसके सेल्स निकल रहे हैं, उसके सेल का कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तब तो हमारी स्किन को तो रहना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट जो हमारा डीप फेशिया है या फिर तो जो हमारा मसल्स है वो हमको दिखने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना कि जो डर्मिस होता है, जो कि एपिडर्मिस के नीचे का लेयर होता है, ठीक है, एपिडर्मिस फिर उसके नीचे लेयर होता है जिसके अनदर 7 लेयर होता है, सॉरी 5 लेयर्स होता है, ठीक है। तो जो ये डर्मिस है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि उसके सेल जो है वो वापस से बन सके, ठीक है, तो वो नए सेल बनाकर डर्मिस की तरफ पुश करता रहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज नोन एज द एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, दैट मीन्स ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये क्या था, डिस्ट्रक्शन, दिस इज द कंस्ट्रक्शन, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो बस आपको जो कंस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द सिंपल सब्सटेंस है वो समझ में बहुत इजीली आ जाएगा। अब ये सिर्फ हमने बात करी स्किन की, सेम वे सेम थिंग आपके हर एक सिस्टम के ऊपर, हर एक ऑर्गन के ऊपर होता रहता है। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, हमको एट द एंड हमको क्या समझ में आया ये सारी चीजें देखकर, कि जो, sorry, not the vital force but the simple substance,
जो सिंपल सब्सटेंस है अगर वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी क्या है, लिविंग है। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर एब्सेंट है तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, डीके हो जाएगा उसका, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसका, और हम क्या हो जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आपको इतना समझना है कि भाई सिंपल सब्सटेंस क्या है। अगर हम एग्जाम में लिखने की बात करें तो आपने जस्ट बताना है कि भाई ये जो एक पूरा टॉपिक है वो हमको कैंट की फिलॉसफी में मिलता है, वो हमको चैप्टर नंबर 8 के अंदर मिलता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर मिलता है, जो कि हमारा है 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का, जो एफोरिज्म नंबर 9 है उसका, वाइटल फोर्स का एक केंट के द्वारा दिया गया एक्सप्लेनेशन है। और केंट ने क्या कहा है, केंट ने सिंपल सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या बताया है, वो ये है। और उसके आगे आपने बताते जाना हुआ है कि जो क्वालिटीज ऑफ द सिंपल सब्सटेंस है वो क्या है, उसका मिनोमिक मैंने आपको यहाँ पर बता कर रखा हुआ है, और हमने सारे के सारे जो पॉइंट है वो अच्छे से डिटेल में समझे हैं। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box, and thank you so much for watching.